अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिक और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे और आपने हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है लेक्चर नंबर 15 वो लाजमी लिया होगा, जिसमें मेनली हमने सोशल सिस्टम को देखा था, जो मेनली आर्टिफिशियल सिस्टम की आप कह लें एक फॉर्म है। ठीक है, आज जो हमने लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करना है, मेनली इसके अंदर हमारे पास बिल्कुल न्यू टॉपिक है। हमारे पास सिस्टम एंड साइंस, इनका आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि जो हमारे पास सिस्टम है और साइंस है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। चलिए हम स्टार्ट आउट करते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ साइंस की डिफाइन दी हुई है। ठीक है, कि हमारे पास साइंस के अंदर जो भी नॉलेज हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वो लाजमी बात है किसी तहकीक या तजर्बे के बाद ही हासिल होता है। ठीक है, तो हमारे पास साइंस एक सिस्टमैटिक वे से मुराद एक तरतीब के अंदर नॉलेज है। साइंस के अंदर जितना भी नॉलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास हासिल होता रहता है, हम साइंस में क्या करते हैं, उसको एक मुकम्मल सिस्टमाइज्ड वे के अंदर, एक तरतीब के अंदर उसको रखते हैं टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग, ताकि आसानी से उसको समझा जा सके। ठीक है, मेनली यही डिफाइन है इधर। उसके अलावा हमारे पास सिस्टम एंड साइंस रिलेशन देखने के लिए हमने साइंस को बेसिकली दो टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं। वो दो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक नेचुरल साइंस है और दूसरा क्या है, डिजाइन साइंस। अब मेनली आप इधर देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको इधर एज अ डिफरेंस लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है डिफरेंस, और ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। ठीक है, जिस तरह मैंने इधर लिखा हुआ है, इसके मेनली मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट एक डिफाइन का, दूसरा नेचर का, तीसरा एम्पिरिकल साइकिल या आप कह रहे हैं साइकिल, और फोर्थ वन एग्जाम्पल का। बिल्कुल इसी तरह इसके भी 4 पॉइंट्स बनाए, तो आपने बोर्ड के पेपर में बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लिखना है। ठीक है, चलिए हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और साथ में आपने देखा है कि जो डिफरेंस है वो मैंने किया किस तरह हुआ है, कि सेंटर में एक प्रॉपर लाइन लगाई हुई है। ठीक है, उसके बाद एक तरतीब डिफाइन यहाँ है, दूसरी डिफाइन यहाँ है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा डिफरेंस बिल्कुल आमने सामने है, लेकिन हमारे पास इधर थोड़ी सी जगह कम होने की वजह से ये हमें थोड़ा सा इस तरह करना पड़ा। चलिए हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस क्या होता है, डिजाइन साइंस क्या होता है। हमारे पास जो नेचुरल साइंस है मेनली होता क्या है, टू अनकवर का मतलब होता है किसी चीज को बेपर्दा करना। ठीक है, उसको सिंपल आप कह लें कि उसको वजाहत करना उसकी। द ऑब्जेक्टिविटी मकासद को बोलते हैं हम, एंड द फंक्शनैलिटी, और फंक्शनैलिटी आप कह लें काम ऑफ नेचुरल सिस्टम, कि हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऐसे सिस्टम जो नेचर के अंदर मौजूद है, कुदरत के अंदर मौजूद है, इन द नेचुरल वर्ल्ड। क्योंकि हम एक नेचुरल वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि कुदरत के कुछ कानून है, कुदरत के कुछ निज़ाम है, जिसमें हम जिंदा हैं, और जो हमारा एक सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो भी एक नेचुरल सिस्टम ही है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो हमारा नेचुरल सिस्टम है, ये एक नेचुरल हमारे पास कुछ कवानीन के तहत चल रहा है। ठीक है, तो अगर जिस तरह हमारे पास जो साइंस है वो एक्सप्लेन करती है कि जो हमारी बॉडी है ये किस तरह बनी हुई है, इसके अंदर ढांचा स्ट्रक्चर किस तरह है, हमारे पास इसके अंदर जो आपस में डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो किस तरह आपस में एक दूसरे से राब्ता करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो अब हमारे पास एक नेचुरल सिस्टम को क्या करना, उसके मकासद को फाइंड करना, और उसकी काम वजाहत कि वो काम किस तरह करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना हमारे पास नेचुरल साइंस कहलाता है। ये तो हमारे पास हमारी बॉडी की एग्जाम्पल, जो एक नेचुरल सिस्टम की एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारे पास सिंपल जो बारिश का फिनोमेना होता है, कि हमारे पास बारिश किस तरह होती है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से फिनोमेनाज हैं नेचर के अंदर। उसके अलावा डिजाइन साइंस के अंदर हम मेनली बात करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम को डिजाइन किस तरह किया जाता है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है, जो नेचर के अंदर सिस्टम मौजूद है, फिर उन्हीं की बेसिस पर, उन्हीं कानून की बेसिस पर हम जो आर्टिफिशियल सिस्टम है उनको डिजाइन करते हैं, जो इंसान ने एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाना होता है। हमारे पास टू फोकस ऑन डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स ऐसे आप कह लें आलात जो इंसान खुद डिजाइन करता है, जो इंसान खुद बनाता है, टू अचीव स्पेसिफिक गोल, कुछ खास मकासद के असूल के लिए।
जो इंसान खुद बनाता है, डिजाइन जो इंसान खुद तश्कील देता है। ठीक है, जिस तरह हमें पता है कि जो हमारे पास बैलगाड़ी है, कि बैल और पीछे जो हमारे पास गाड़ी वगैरह लगी होती है सामान उठाने के लिए, वो इंसान ने खुद डिजाइन की है। उसके अलावा जो पहिया है वो इंसान ने खुद डिजाइन की है। ये सब के सब डिजाइन साइंस की एग्जांपल्स आप बन सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आपको होप्स और डिफाइन अंडरस्टैंड होगी। दूसरी बात करते हैं नेचर की। ठीक है, कि इनकी फितरत किस तरह की है, हमारे पास ये किस तरह के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, ये किस तरह की वजाहत करते हैं। जो नेचुरल साइंस है ये मेनली हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है मेनली वजाहत करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना। ठीक है, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब डिस्क्राइब के अंदर हमारे पास मेनली नेचर इसकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव। ये जो नेचुरल साइंस है इसकी नेचर डिस्क्रिप्टिव है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, बयान किया जाता है। अब हमारे पास मेनली क्या है कि हमारे जो नेचर के अंदर जितने भी सिस्टम्स मौजूद हैं वो पहले से मौजूद हैं। ठीक है, हमें उनके ओरिजिन का एसेस नहीं पता कि ये सिस्टम क्यों डेवलप हुआ, किस तरह हुआ। ठीक है, हम साइंस इसकी कोशिश करती है जानने की, लेकिन हम मेनली फोकस करते हैं कि जो नेचुरल सिस्टम मौजूद है उसके कवानीन क्या है, वो किस असूल के तहत काम कर रहा है। ठीक है, तो मेनली इसी को साइंस डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है, वजाहत करती है। अब उसके बाद जो डिजाइन साइंस है इसकी नेचर बिल्कुल प्रेस्क्रिप्टिव है। ठीक है, प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब है कि लागू करना किसी चीज को, कि एक चीज का नॉलेज आपको पहले ही है। कि मिसाल के तौर पर कुछ असूल ऐसे हैं जो आपने नेचुरल सिस्टम से हासिल किए हैं और उनको फिर आप खुद की बनाई हुई चीजों पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, खुद की बनाई हुई चीजों पर अप्लाई करते हैं, उसको हम प्रेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। प्रेस्क्रिप्टिव का मतलब होता है लागू करना, टू प्रेस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम, कि ऐसे सिस्टम खुद बनाता है इंसान जो एक खास काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपको नेचर भी एक्सप्लेन अंडरस्टैंड होगी। उसके अलावा हमारे पास कुछ साइकिल है। ठीक है, साइकिल हमेशा लफ्ज याद रखें। ठीक है, ये हमेशा वो गोल साइकिल, बाईसाइकिल के जो पहिए होते हैं वो साइकिल नहीं। साइकिल का मतलब होता है कि जो चीज जहां से स्टार्ट हो वहीं पर खत्म हो। साइंस के अंदर साइकिल इस चीज को बोला जाता है। और हमारे पास इसकी रेगुलेटिव साइकिल है। आपको पता होना चाहिए इंपिरिकल साइकिल क्या होता है और रेगुलेटिव साइकिल क्या होता है। अब इंपिरिकल साइकिल हमारे पास एक ऐसी साइकिल है नेचुरल साइंस के अंदर जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर के अंदर, ठीक है, अगर आपने किसी भी नेचुरल सिस्टम को सिंपल आपने उसको देखना है कि वो काम किस तरह करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, कि आप उस चीज को फील करेंगे, उसके इर्द गिर्द की जो आबो हवा है, जो उसका एनवायरमेंट है, या उसके अंदर जो सिस्टम के अंदर चीजें मौजूद है, आप उनको देखेंगे। ठीक है, जो आपके ये 5 हिस्से हैं, देखना, सुनना, छूना, सूंघना, ठीक है, इनकी मदद से आप ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद आपके माइंड के अंदर कुछ क्वेश्चन रेज होंगे, ये इस तरह क्यों है, ये इस तरह क्यों नहीं है। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन रेज होंगे। फिर आपका माइंड ही कुछ उनके जवाब देने की कोशिश करेगा। मेनली आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर कुछ हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है रिटर्न में डाटा। ठीक है, आप रिटर्न में आपने जो ऑब्जर्वेशन की वो सिर्फ आपके माइंड में है। जो हाइपोथेसिस है, आपके जो माइंड के अंदर जितनी भी बातें हैं आप उनको एक पेज पर एक डाटा के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आप उन जो डाटा के फॉर्म में आपने बातें लिखी हुई हैं उनको साबित करने के लिए क्या वाकई ही ऐसा है, आप क्या परफॉर्म करेंगे, एक्सपेरिमेंट, तजर्बा करेंगे। अगर तजर्बे के अंदर जो रिजल्ट आएंगे, जो नतीजे आएंगे, आप उनको क्या करेंगे, एनालाइज, देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक तजर्बा नहीं करेंगे, लाजमी बात है एक से ज्यादा तजर्बात करेंगे, उनको देखेंगे, परखेंगे। और अगर उसके बाद जो नतीजा आता है, आखिर होता है, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब कि हमारे पास सारी चीज को इकट्ठा कर देना, नतीजा। ठीक है, तो अब हमारे पास नेचुरल सिस्टम को समझने का बेहतरीन वे है इंपिरिकल साइकिल, जिसमें ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और कंक्लूजन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, इंक्लूड है। अब हमारे पास हम रेगुलेटिव साइकिल की बात करते हैं जो डिजाइन साइंस के अंदर है। रेगुलेटिव साइंस में क्या है, प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सबसे पहले जो मसला होता है उसको तलाश किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हमारे पास मसला है क्या। ठीक है, और फिर जब आपको पता चल जाता है कि किसी चीज का मसला क्या है, फिर आप उसका क्या करते हैं, सोल्यूशन तलाश करते हैं। मेनली सोल्यूशन को डिजाइन करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन हल
डिजाइन कि उस मसले को किस तरह हल किया जा सकता है। आपके माइंड में डिफरेंट तरीके आ रहे होंगे, इस तरीके से भी हल किया जा सकता है, इस तरीके से भी, तो उनको हम सोल्यूशन डिजाइन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास सोल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, जो अब आपके माइंड के अंदर कुछ स्केच वगैरह है कि इस मसले को इस तरह भी हल किया जाता है, इस तरह भी, तो आपके माइंड के अंदर जो स्केच है, जो आपने बनाए हुए हैं, जो सोल्यूशन डिजाइन है, आप उनको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है, आप उनको लागू करेंगे। फिर लागू करने के बाद आप उनको देखेंगे कि सोल्यूशन हमारे पास हल हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, आपने जो सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, अब आप देखेंगे कि वो सोल्यूशन जो उस मसले का हल है वो कितने फीसद हुआ है, ठीक है, वो मसला कंप्लीटली खत्म हुआ है या नहीं हुआ, या कुछ हद तक कम हो गया, ठीक है, ये है सोल्यूशन एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल साइकिल है जिसमें रेगुलेटिव साइकिल है, और ये डिजाइन साइंस में आता है मेनली, जिसमें इंसान खुद कोई चीज आप कह लें क्रिएट करता है, बनाता है। अब हमारे पास लास्ट में आती है एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो हमारे पास नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस बेसिकली नेचुरल सिस्टम की ही लास्ट में बात एग्जांपल होगी, तो हमने एज इकोसिस्टम की एग्जांपल ली है। इकोसिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों रहते हैं, तो दोनों का आपस में अच्छा इंटरेक्शन है। अब हमारे पास जो इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम के अंदर जो डिफरेंट जानदार रह रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे जो हमारे पास फॉरेस्ट है वो भी एक इकोसिस्टम है। अब फॉरेस्ट जंगल के अंदर हमारे पास आपको पता है शेर भी होता है, हिरन भी होता है, और दूसरे जानदार भी होते हैं, भेड़िए वगैरह। तो अब हमारे पास उन जानदारों का आपस में ताल्लुक क्या है कि शेर हिरन को खाता है और हिरन आगे घास वगैरह को खाती है, ठीक है। अगर शेर की तादाद कम हो जाए तो हिरन की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि शेर शिकार ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उनकी तादाद कम है, ठीक है। तो इस तरीके के आपस में ताल्लुक को देखा जाता है। हमारे पास स्टडी ऑफ इकोसिस्टम जो नेचुरल साइंस की क्या है, एग्जांपल है। अब हमारे पास डिजाइन साइंस की एग्जांपल लेते हैं। मेनली हमारे पास इसके अंदर हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो इसमें मेनली हमारे पास सॉफ्टवेयर या इस तरह कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं जो डाटा को मैनेज कर सके, इसको मैनेज कर सके डाटा, ठीक है। डाटा हमारे पास कुछ भी नॉलेज हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन से हासिल की है, ठीक है। तो अब उस डाटा को मेनली हमारे पास हमने देखना है कि एक जंगल है, जंगल के अंदर हमारे पास कितने शेर हैं, उसके अलावा कितने हिरन हैं, उसके अंदर हमारे पास कितने दूसरे जानदार हैं, कितनी स्पीशीज हैं, ठीक है। इन सब का डाटा हमने कलेक्ट किया है, फिर उसको मैनेज करना है, ठीक है। हमारे पास टेबल फॉर्म के अंदर या ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे कि हम उसको डाटा खाली प्रोवाइड कर देंगे, हमारे पास इतने शेर है, इतने हिरन है, तो वो खुद आपको मैनेज करके प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, मेनली हमारे पास अक्सर कंजर्वेशन, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज के बचाव के लिए तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, तंजीमें बनाई जाती हैं, जिसमें हम मेनली कहते हैं कि इस जानदार कि इस इलाके के अंदर कमी हो रही है, ये एक्सटिंक्ट होने के करीब है, नापैद होने के, कि इसके सिंपल खत्म होने के करीब है, तो हम मेनली ऐसे जानदारों को बचाते हैं और उनको आप कह रहे हैं कि ग्रो करवाते हैं फर्दर, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, नापैद ना हो। होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको इसमें से कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो काइंडली लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।